Hello बच्चों, let's read this question. The question is average molar mass of a mixture of methane and ethene present in the mole ratio A ratio B is 20 gram per mole. If the mass ratio is reversed, what will be molar mass of mixture? तो यहाँ पे हमें एक मिक्सचर दिया है मिथेन और इथीन का जो प्रेजेंट है मोल रेशियो ए रेशियो बी में, और उस मिक्सचर का जो एवरेज मोलर मास है वो कितना है 20 ग्राम पर मोल. अगर हम मास रेशियो को रिवर्स कर देते हैं, मतलब रेशियो को अगर हम रिवर्स कर देते हैं तो मिक्सचर का मोलर मास कितना होगा. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा. अगर हमारे पास किन्हीं भी दो कंपाउंड्स का मिक्सचर गिवन है और उन कंपाउंड्स का मोल रेशियो गिवन है, तो जो मिक्सचर होगा उसका एवरेज मोलर मास क्या हो जाएगा. ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास जो एक कंपाउंड है, जैसे हमारे पास यहाँ पे मिथेन और इथीन है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा. जो मिथेन के नंबर ऑफ मोल्स है इसको हम किससे कंसिडर करेंगे. नंबर ऑफ मोल्स को एन से डिनोट करते हैं, एन ऑफ सी एच फोर इंटू मिथेन का मोलर मास मतलब एम ऑफ सी एच फोर प्लस इथीन के मोल्स एन सी टू एच फोर इंटू जो इथीन का मोलर मास है डिवाइडेड बाई मिथेन के नंबर ऑफ मोल्स प्लस इथीन के नंबर ऑफ मोल्स. अभी यहाँ पे हमें मिथेन और इथीन का जो मोल रेशियो है वो कितना गिवन है ए रेशियो बी. तो हम यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे कि जो मिथेन है इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं ए मोल्स, और इथीन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं बी मोल्स. तो जो एवरेज मोलर मास होगा मिक्सचर का वो किसके इक्वल हो जाएगा. मिथेन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं ए इंटू मिथेन का मोलर मास कितना होता है 16 ग्राम पर मोल इंटू 16 प्लस इथीन के नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन है बी इंटू इथीन का मोलर मास कितना होता है 28 ग्राम पर मोल इंटू 28 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, और ये किसके इक्वल गिवन है 20 ग्राम पर मोल. तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा 16a प्लस 28b, ये किसके इक्वल हो जाएगा a प्लस बी साइड चला जाएगा तो 20a प्लस 20b. यहाँ पे क्या होगा 16a राइट साइड आ जाएगा और 20b लेफ्ट साइड चला जाएगा. तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा 4a इक्वल्स टू 8b. अगर हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं दोनों साइड तो हमारे पास क्या आ जाएगा a इक्वल्स टू 2b. तो यहां से हमारे पास a अपॉन बी मतलब a रेशियो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 अपॉन 1. तो ये हो जाएगी हमारी a अपॉन बी मतलब a रेशियो b कितना हो जाएगा 2 रेशियो 1. अभी यहाँ पे क्या बोला है कि जो रेशियो है उसको रिवर्स कर दिया है. मतलब पहले जो a रेशियो b था ये किसके इक्वल था 2 रेशियो 1 के इक्वल. यहाँ पे क्या बोला है कि जो रेशियो है उसको रिवर्स कर दिया है, तो इसका मतलब क्या होगा जो मिथेन होगा उसके बी मोल्स प्रेजेंट होंगे और इथीन के ए मोल्स प्रेजेंट होंगे. तो यहाँ पे हमारे पास जो एवरेज मोलर मास हो जाएगा मिक्सचर का वो क्या हो जाएगा हमारे पास जो रेशियो था वो क्या था ए रेशियो बी 2 रेशियो 1 के इक्वल था. तो हमारे पास अभी रेशियो क्या हो जाएगा बी रेशियो ए, और ये किसके इक्वल हो जाएगा ये रेशियो रिवर्स हो गया मतलब 1 रेशियो 2 के इक्वल हो जाएगा. तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा b इंटू 16 प्लस a इंटू 28 डिवाइडेड बाई a प्लस बी. तो यहाँ पे क्या जाएगा b कितना है 1 इंटू 16 प्लस a कितना है 2 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1. तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 72 अपॉन 3. तो जो मिक्सचर का एवरेज मोलर मास होगा वो कितना आ जाएगा 24 ग्राम पर मोल. तो रेशियो को रिवर्स करने के बाद जो मिक्सचर का एवरेज मोलर मास होगा वो कितना आ जाएगा 24 ग्राम पर मोल. So this is the final answer. Hope you understood it well. Best of luck.